प्यारे साथियों, B2P बोर्ड परीक्षा की कॉपी को आपको कैसे भरना होता है, किस प्रकार से भरना होता है, कितनी चीजों को भरना होता है, किस भाषा में भरना होता है और कौन सी गलती आपको नहीं करनी होती है, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होती है। यहाँ पे आपको इंटरफेस भी दिख रहा होगा, बोर्ड का ओरिजिनल और ऑफिशियल कॉपी है। जैसे ही आप बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे, सेम यही कॉपी आपको देखने को मिलेगी। तो अब आपको इसमें कौन-कौन से डिटेल्स भरने हैं, कैसे-कैसे, कहाँ पे किन-किन चीजों को भरा जाता है, एकदम डिटेल में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। जब भी आपको समय मिले थोड़ा-सा, तो इस वीडियो को कम से कम ध्यान से देख लेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे, पता चले कि आपने लिख के आया है 60 में 60 और आपकी कॉपी चेक ही ना हो, तो भाई आप तो एक तरीके से आपका पूरा मामला ही खराब हो जाएगा, ठीक है? तो सारी जानकारी देने वाला हूँ। बाकी इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, बच्चों की डिमांड होती है कि हमें केवल फिक्स क्वेश्चंस मालूम चल जाए, पता चल जाए, तो हमारी तैयारी बूस्ट हो जाएगी और लास्ट में सभी बच्चे मेरे पास ही आते हैं। ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आपको दे दूँगा, पूरे यूट्यूब पे आप देखेंगे, सेम वही क्वेश्चन लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करके फिर आपको दिखाएँगे, ठीक है? तो अगर आपको सभी सब्जेक्ट के प्री बोर्ड का मॉडल पेपर सेम जो आपका पेपर होता है उसका करिए चचेरा भाई, जिसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इस बार के। इसके साथ-साथ आपको पिछले 12 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ, इसके साथ-साथ सभी सब्जेक्ट के नोट्स, ई बुक, फार्मूला बुक, तो ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जर में मात्र 99 रुपीज में देखने को मिल जाएंगी, जिससे आपकी तैयारी बूस्ट होगी। पिछली बार की बात करें, आप अपने सीनियर वगैरह से पूछेंगे, कई सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, ना ही नोट्स खरीदते हैं, ना ही नोट्स बनाते हैं, ना ही बुक लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं। बस यूट्यूब से फ्री में आपको यूट्यूब पे क्लासेस मिल जाती हैं, बहुत सारे लोग फ्री में पढ़ाते हैं, ठीक है? वहां से लेक्चर देख लेंगे और नोट्स लेकर के रिवीजन कर लेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे और प्री बोर्ड लेकर के पेपर वगैरह उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। हर एक सब्जेक्ट के 3-3 आपको प्री बोर्ड के पेपर दिए जाते हैं। अगर उसकी तैयारी कर लेते हैं तो उससे बाहर आपके क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे कहिए कि मिनिमम चार्जर में मात्र 99 रुपीज में देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बूस्ट होगी। क्योंकि जब भी आपकी बैक लग जाती है, केवल आपकी बैक लगती है, तो जब आप रीचेक कराने जाते हैं तो एक सब्जेक्ट में आप 500 रुपया रीचेक का फीस देते हैं। अगर मान लीजिए कि आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो 1500 रुपया आपका लगेगा, ठीक है? अब वही अगर आप पहले ही पढ़ लेंगे, चीजों को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो निश्चित तौर पे आपकी बैक कभी लगेगी नहीं। अब चलिए काम की बात करते हैं। सबसे पहले जैसे आप बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे, ये कॉपी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? इसमें देखिए 4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पार्ट नंबर फर्स्ट दिख रहा है यहाँ पे। फिर इसके नीचे देखेंगे, यहाँ साइड में देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा पार्ट नंबर सेकंड। ये 2 पार्ट हो गए। फिर थोड़ा-सा और आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आपका तीसरा पार्ट स्टार्ट है। यहाँ देखिए पार्ट नंबर थर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है यहाँ पे पार्ट नंबर थर्ड। यहाँ देखिए पार्ट नंबर थर्ड, ये तीसरा पार्ट हो गया। फिर पार्ट नंबर फोर्थ, इसके नीचे देखिए जस्ट ये आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पार्ट नंबर फोर्थ। अब इसमें देखिए एक-एक करके क्या-क्या कैसे-कैसे चीज़ों को भरना होता है। ये पार्ट नंबर आपका फोर्थ हो गया। टोटल आपके कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। उसके नीचे आपके बेसिक से निर्देश वगैरह रहते हैं कि कैसे-कैसे चीज़ों को लिखना होता है, क्या आपको गलती नहीं करनी हो। तो पूरी चीज़ें मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं पार्ट नंबर क्या? फर्स्ट से, ठीक है? जैसे आप बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे, सेम यही आपको ओरिजिनल और ऑफिशियल कॉपी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट में सबसे पहला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहला दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे डेट के बारे में। यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट, थोड़ा-सा इसको ऊपर कर ले रहा हूँ। यहाँ पे पार्ट नंबर फर्स्ट में देखेंगे, ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। क्या हो गया? ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। थोड़ा-सा मैं कलर चेंज कर लूँ, रेड कर ले रहा हूँ। चलिए, ये हो गया क्या आपका पार्ट नंबर फर्स्ट हो गया। इसमें सबसे पहला दिख रहा होगा आपको डेट ऑफ एग्जाम, यानी कि एग्जाम की डेट क्या है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि डेट ऑफ एग्जाम, भाई किस डेट में आपका एग्जाम है। भाई एग्जाम में बैठेंगे तो आप किसी ना किसी दिन बैठेंगे कि हाँ फिजिक्स का पेपर किसी दिन होगा, केमिस्ट्री का पेपर किसी दिन होगा, मैथ्स का पेपर किसी दिन होगा। तो डेट ऑफ एग्जाम में आपको डेट कैसे लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका एग्जाम होने वाला है एक कहिए कि 11/2026, ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे ऐसे, 1/11 2026, 2026 आपको पूरा लिखना है, ठीक है? समझ गए डेट लिखना, 1/11/2026 ऐसे लिखेंगे। फिर नॉर्मली आप चाहें ऐसे भी लिखना चाहते हैं कि हम मान लीजिए कि आपका 1 नवंबर 2026 को है, ठीक है? लिखेंगे 101, ठीक है? और NOV पूरा नहीं लिखना है, पूरा भी लिख सकते हैं नवंबर 2026, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है और सबसे सिंपल जो कि आप हमेशा लिखते आ रहे हैं, तो ऐसे लिखेंगे थोड़ा-सा बेटर रहेगा, ठीक है? तो पहला पॉइंट आप समझ गए कि हाँ, हमें क्या लिखना है, डेट ऑफ एग्जाम, यानी कि एग्जाम की डेट लिखनी है, जिस भी डेट में आपका एग्जाम होगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, दूसरे में देखेंगे शिफ्ट। अब शिफ्ट में देखिए आपका जो एग्जाम होता है वो 2 शिफ्ट में होता है। 2 शिफ्ट मतलब एक आपका मॉर्निंग में होता है, एक आपका इवनिंग में होता है, ठीक है? तो अगर आपका सुबह में पेपर है 9 से लेकर के लगभग 12 बजे के आस-पास, ठीक है? तो आप लिख देंगे बस इसमें मॉर्निंग लिख देंगे। क्या लिख देंगे? MORNING, मॉर्निंग लिख देंगे। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि सर क्या हम यहाँ पे हिंदी में नहीं लिख सकते? हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि आपका पूरा जो कॉपी है, आपका फर्स्ट पेज वगैरह फ्रंट पेज वगैरह रहता है, वो इंग्लिश में ही रहता है, तो इंग्लिश में भरेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। चाहे नाम हो, चाहे सब्जेक्ट का नाम हो, इंग्लिश में ही बेटर रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? मॉर्निंग लिख देंगे।
जिनका पेपर लगभग 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? इवनिंग लिख देंगे, ठीक है? आपको शिफ्ट नहीं लिखना है, तो यहाँ पे आपसे शिफ्ट पूछा गया है, तो आप मॉर्निंग लिख देंगे या फिर इवनिंग लिख देंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है? अगर सुबह सुबह पेपर है तो मॉर्निंग मॉर्निंग लिख देंगे, और शाम को अगर आपका पेपर है तो यहाँ पे इवनिंग लिख देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रूम, यहाँ पे देखिए रूम नंबर, ठीक है? रूम नंबर मतलब किस क्लास में बैठ करके आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ रूम नंबर होता है। अब रूम नंबर देखिए कैसे हो सकता है, आपके जैसे कई सारे स्कूल में देखेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके रूम नंबर रहता है, कई जगह देखेंगे ऐसे, तो उसका कुछ नाम दिया रहता है कि AL 2, BS 5 ऐसे कुछ नाम रहता है, तो जो भी आपके रूम के बाहर नाम लिखा होगा, वो आप टीचर से पूछ लेंगे, वो बता देंगे। तो अधिकतर जगह तो यही रहता है, 1, 2, 3, 4, 5 है कि हाँ, कमरा नंबर 1 है, 2 है, 3 है, या फिर कई जगह कॉलेज में उसका कहीं जो क्लास होता है, जैसे कोई लेक्चर का क्लास है, तो उसमें लिखा रहेगा LE1 लेक्चर क्लास 1 मतलब लेक्चर रूम 1, ठीक है? LE2 यानी कि लेक्चर रूम 2, तो ऐसे करके हर एक कॉलेज में जहाँ-जहाँ पे आपका सेंटर जाएगा, उसका नाम वगैरह अलग-अलग तरीके से हर एक रूम का नाम अलग-अलग होता है, तो टीचर से पूछेंगे, आपको बता देंगे। तो यहाँ पे आपको बस रूम नंबर लिख देना है, ठीक है? समझ गए इतनी चीज़ों को? फिर आगे चलते देखिए क्वेश्चन पेपर नंबर, यहाँ पे दिख रहा होगा क्यूपी नंबर, इसका मतलब होता है क्वेश्चन पेपर नंबर। क्यूपी नंबर मतलब ये कई बार आपसे पूछेगा। क्वेश्चन पेपर नंबर मतलब क्या होता है? जो आपको बोर्ड का पेपर मिलेगा, जो आपको पेपर मिलेगा बोर्ड का, उस पे आपके क्वेश्चन पेपर का नंबर रहेगा। अर्थात कहिए कि क्वेश्चन पेपर जो होता है, जो आपका मान लीजिए अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया, ठीक है? तो उस पेपर का कुछ कोड होता होगा, उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन पेपर नंबर, 4 डिजिट का होता है। तो मान लीजिए कि आपका है 4612 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो आप लिख देंगे 4612, यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है? फिर आपको सब्जेक्ट का नाम, अब सब्जेक्ट के नाम में देखिए आपको कैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका है मैथमेटिक्स फर्स्ट का, ठीक है? तो आपको इंग्लिश में, मैंने इसीलिए बताया कि इंग्लिश में ये सारी चीजें लिखेंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो आपको क्या लिखना है? मैथमेटिक्स, अच्छा पूरा कैपिटल लेटर में रहेगा या फिर नॉर्मल, तो आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, नॉर्मल लिख देंगे, ठीक है? मैथमेटिक्स, ठीक है? और फर्स्ट, ऐसे जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, मान लीजिए आपका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, ठीक है? तो अप्लाइड फिजिक्स और लास्ट में ऐसे फर्स्ट लिख देंगे, ठीक है? तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम आपको मेंशन करना है। फिर ईयर और सेमेस्टर, ठीक है? तो ईयर में देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा छोटा बॉक्स आपको मिलता है, यहाँ पे देखेंगे अगर आप ईयर और सेमेस्टर वाले ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए एक बार ईयर और सेमेस्टर, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा होगा ईयर और सेमेस्टर, तो आप क्या लिखेंगे? आपको कुछ नहीं लिखना है। लिखना है ईयर कौन-सा है आपका, सबसे पहले ईयर लिखना है, तो लिखना है हमारा फर्स्ट ईयर है, ठीक है? तो आपका जो भी ईयर होगा लिख देंगे फर्स्ट, ठीक है? फर्स्ट ईयर होगा तो फर्स्ट, सेकंड ईयर वाले बच्चे सेकंड ईयर लिखेंगे, फाइनल ईयर वाले बच्चे फाइनल ईयर लिखेंगे। तो ईयर और उसके बाद से यहाँ पे एक स्लैश रहता है, ठीक है? तो ईयर के बाद से आपको स्लैश देना है, और ईयर के बाद से सेमेस्टर कौन-सा है, तो आप लिख देंगे फर्स्ट, ठीक है? दोनों में आपका फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो दोनों में फर्स्ट फर्स्ट रहेगा। जैसे आप मान लीजिए कि सेकंड सेमेस्टर में चले जाएँगे, तो आपका ईयर तो फर्स्ट ईयर ही रहेगा, तो फर्स्ट ईयर और उसके बाद से जब अगली बार एग्ज़ाम देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक है? इसी प्रकार से जो सेकंड ईयर के बच्चे होंगे, थर्ड सेमेस्टर के बच्चे होंगे, तो वो लिखेंगे सेकंड ईयर और उसके बाद से सेमेस्टर में स्लैश करके थर्ड सेमेस्टर, ठीक है? समझ गए इतनी चीज़ों को? तो जो फर्स्ट ईयर वाले, फर्स्ट सेमेस्टर वाले नए बच्चे हैं, वो दोनों में क्या-क्या लिखेंगे? फर्स्ट फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट करके स्लैश करके फिर फर्स्ट लिखेंगे, अर्थात फर्स्ट ईयर है और सेमेस्टर कौन-सा है हमारा? फर्स्ट है, ठीक है? इतनी चीज़ों को समझ गए? फिर थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। उसके बाद से है नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है? यानी कि आपका नाम क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखना है? आपको अपना नाम लिखना है। नाम आपको अंग्रेजी में ही लिखना है और अच्छे से लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है राहुल, ठीक है? जो भी आपका नाम होगा, तो आप लिख देंगे ऐसे नॉर्मल राहुल, ठीक है? मान लीजिए कि आपका नाम पूरा नाम है राहुल कुमार, तो आप लिख देंगे ऐसे राहुल कुमार, ठीक है? तो जो भी आपका नाम होगा अच्छे से आपको सही तरीके से लिखना है। फिर उसके बाद से उसके नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए आपको रोल नंबर, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रोल नंबर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रोल नंबर, ठीक है? अब रोल नंबर ये कहाँ से मिलेगा? तो जैसे आपका एडमिट कार्ड जारी होता है, उसपे आपका रोल नंबर रहता है, तो रोल नंबर आपका जो भी होगा, ठीक है? 1, 2, 3, 5, 7, 9, 8, 11, 13 समथिंग, मतलब जो भी होगा, आपको इसमें रोल नंबर बस आपको फिल अप कर देना होता है। फिर उसके बाद से इसमें क्या करना होता है? सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, इसमें आपको अपना सिग्नेचर करना होता है और इसमें आपको सिग्नेचर नहीं करना होता है। जो भी आपके कक्ष निरीक्षक हैं, जो आपके वहाँ पे ड्यूटी लगी है टीचर की, वो इसमें करिए कि साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, ठीक है? ये पार्ट नंबर फर्स्ट एक तरीके से आप सभी बच्चे समझ गए। फिर चलते हैं हम पार्ट नंबर सेकंड में। पार्ट नंबर फर्स्ट सभी बच्चे समझ गए कि नहीं? कोई डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कर लेंगे, ठीक है? ये है आपका पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में बस आपको एक चीज को भरना होता है। कौन सा चीज को? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर का नंबर, जो यहाँ पे आपने क्वेश्चन पेपर का नंबर भरा था, क्वेश्चन पेपर का नंबर आपसे कम से कम 4-5 बार पूछा जाता है, ठीक है? वही क्वेश्चन पेपर का नंबर जो भी आपका होगा, क्वेश्चन पेपर का नंबर, आपके पेपर का कोड होगा, उसको आपको क्या कर देना है? यहाँ पे फिल अप कर देना है और बाकी इसमें आपको कोई भी चीज फिल अप नहीं करना है। बीटी एग्जामिनर कोड यहाँ पे दिख रहा होगा और सिग्नेचर ऑफ एविलेटर दिख रहा होगा। ये पूरा आपका ऑफिशियल वर्क, मतलब ऑफिस का काम है, विभाग का काम है, इसमें आपका कोई काम नहीं है, ठीक है? इतनी चीजों को समझ गए। पार्ट नंबर सेकंड में बस एक ही चीज को आपको फिल अप करना है। अब फिर चलते हैं पार्ट नंबर थर्ड में, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? देखिए पार्ट नंबर थर्ड में आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पार्ट नंबर थर्ड, एक बार मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पार्ट नंबर थर्ड। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले आपके ब्रांच का नाम यहाँ पे पूछेगा कि हाँ, आप अपने ब्रांच का नाम लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है? तो मैं क्या लिख दूंगा? सिविल, ठीक है? यहाँ पे EN डबल जी भी लिख सकते हैं, ऐसे डॉट कर सकते हैं, या फिर पूरा लिखना चाहते हैं तो ENGINEE
RING पूरा भी आप लिख सकते हैं या फिर नॉर्मल शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो आप ब्रांच लिखना समझ गए। फिर ब्रांच का कोड, जो भी आपका ब्रांच होता है उसके पहले आप देखेंगे आपके एडमिट कार्ड पे भी मेंशन रहेगा, जो भी आपका ब्रांच लिखा रहेगा जहाँ पे, उसके पहले कोड लिखा रहेगा, ठीक है? तो जो भी आपका कोड होगा, मान लीजिए आपका कोड है, ठीक है, 243, 242 जो भी आपका कोड होगा, ठीक है? तो उस कोड को आपको यहाँ पे लिखना है। फिर सीजन, सीजन की बात करें तो अभी आपका सीजन कौन-सा है? 2026-27 है, ठीक है? तो आप लिख देंगे यहाँ पे 2026 और यहाँ पे डैश करके 27, ठीक है? सीजन में आपको क्या लिखना है यहाँ पे? सीजन में लिखना है आपको 2026-27, यहाँ पे दिख रहा होगा सीजन, इसमें लिखना है आपको 2026 27। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो फर्स्ट ईयर आपका कब कंप्लीट होगा? आधा आपका पार्ट 2026 में कंप्लीट होगा, आधा आपका 2027 में कंप्लीट होगा, तो आपका सीजन कौन-सा है? 2026-27। फिर ईयर और सेमेस्टर वही आ जा रहा है, तो ईयर में आपका कौन-सा है? फर्स्ट ईयर है, तो यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे और फिर यहाँ पे ये ऊपर जो भरा था वही सारी डिटेल्स है और सेमेस्टर आपका कौन-सा है? फर्स्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट कर देंगे। जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाएँगे, तो ईयर में तो फर्स्ट ही रहेगा और यहाँ पे सेकंड हो जाएगा जब अब आप अगला एग्जाम देंगे सेकंड सेमेस्टर का, तो ठीक है? समझ गए? फिर उसके बाद से यहाँ पे नीचे है आपके सब्जेक्ट का नाम, दोबारा पूछा गया, देखिए सब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे पूछा गया है आपसे सब्जेक्ट का नाम, तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे मैथमेटिक्स फर्स्ट, ठीक है? आप सही तरीके से नाम को लिख देंगे फिर, ठीक है? फिर यहाँ पे फिर से दोबारा आपसे पूछा गया है, देखिए दोबारा आपसे पूछा गया है क्वेश्चन पेपर का नंबर लिखिए, ठीक है? क्वेश्चन पेपर का कोड एक तरीके से नंबर लिखिए, तो यहाँ पे वो लिख देना है। फिर उसके बाद से एग्जाम डेट, अब एग्जाम डेट देखिए आपको यहाँ पे कैसे लिखना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका है 1 कह लीजिए नवंबर 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। जब भी आपका 1 से लेकर के 9 तक कोई डिजिट रहता है, तो उसके पहले 0 ज़रूर लगाया जाता है, ठीक है? तो 1 नवंबर 2026 को है आपका, तो 0 1, ठीक है? हो गया, 1 हो गया। नवंबर मतलब आपका 11वाँ महीना है, तो 0 1 11 और उसके बाद से 2026 है, 2027 में जो बचे 28 में, 29 में, 30 में जब भी आप एग्ज़ाम देंगे, तो ऐसे आप अभी 2026 है, तो 2026 ऐसे लिखना है, ठीक है? समझ गए चीज़ों को? फिर उसके बाद से देखिए सेंटर कोड, अब सेंटर कोड क्या होता है? जो भी आपका कॉलेज होता है, जैसे जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चे हैं, उनका सेंटर जाता नहीं है, उनका वही कॉलेज जहाँ पे वो पढ़ते हैं, वही सेंटर होता है, तो अपने कॉलेज का आपको कोड यहाँ पे फिल अप कर देना है और जिन बच्चों का सेंटर गया होता है, जो प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे होते हैं, उनका सेंटर कहीं और गया होता है, तो जहाँ भी आपका कॉलेज पे सेंटर गया होगा, तो कॉलेज के जैसे मान लीजिए कि आपका सेंटर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमेठी में गया है, ठीक है? या फिर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कह लीजिए कि संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी के स्टूडेंट ही है, ठीक है? तो यहाँ पे जब भी लिखा रहेगा आपका संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी कॉलेज का नाम, उससे पहले आपका 4 डिजिट का कोड होगा, ठीक है? 4 डिजिट का यहाँ पे कोड होगा, जैसे आपका 2221 होगा, समथिंग 4 डिजिट का होता है, ठीक है? जो भी आपका कॉलेज होगा, तो उस कोड को कॉलेज के पहले ही आपका लिखा होगा, उस कोड को क्या करना है? आपको यहाँ पे फिल अप करना है और उसके बाद से यहाँ पे जैसे आप फिल अप कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि कोड है 22 21, ठीक है? कोड है 2221। अब उसके नीचे ये जो दिख रहा होगा, तो इसमें आपको सबको कलर करना होता है। जैसे इस लाइन में अगर आप आएँगे, तो इसमें क्या कलर करना है? 2 को कलर करना है, तो हम चलिए एकदम बढ़िया से कि 2 एकदम ना बाहर जाए ना अंदर गैप रहे। तो मैं चलिए आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। आपका बाहर गोला के बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है? दूसरे वाले में भी 2 है, ठीक है? लाइन से लाइन मिला लेना है कि हाँ, पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 2 है। फिर उसके बाद से तीसरे वाले में क्या है? 2 है, ठीक है? फिर उसके बाद से चौथे वाले में क्या है? आपका 1 है, ठीक है? अब एक और एग्ज़ाम्पल लेकर के मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि किसी कॉलेज का कोड है 1709, ठीक है? तो 1 यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है? फिर 7 आपका कहाँ हो गया? दूसरे वाले में यहाँ पे हो गया। एक साथ फिर 0 है तीसरे वाले पे यहाँ हो गया, ठीक है? फिर 9 हो गया तो यहाँ पे हो गया, ठीक है? हर एक लाइन में ये ध्यान देना है कि जो भी आपका है 1 है तो 1 इसी लाइन में आपको कलर करना है। ये नहीं कि हाँ, आपने 1 इस लाइन में कलर कर दिया, फिर तो पूरा मामला ही खराब हो जाएगा, ठीक है? इसको आप कलर कर लेंगे, ठीक है? सही तरीके से कलर करना है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिए यहाँ पे कि स्टेटस ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का स्टेटस क्या है? स्टेटस मतलब आप कौन-सा पेपर दे रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर का सेमेस्टर पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा रेगुलर वाला, इस पे आपको क्या कर देना है? गोला कर देना है, ठीक है? क्या कर देना है? ये जो रेगुलर वाला पोर्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको गोला कर देना है। अगर आप कोई बैक पेपर दे रहे हैं, जैसे किसी बच्चे की बैक लग जाती है, तो जब वो बैक का पेपर देगा, तो रेगुलर पे वो करिए नहीं करेगा, वो यहाँ पे क्या करेगा? बैक पेपर वाले पे टिक करेगा, ठीक है? जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं, उनकी बैक रह जाती है, जैसे 3 साल का पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो गया, फिर भी 1-2 सब्जेक्ट में वो फेल हैं, बैक है, तो उसे हम ओनली बैक या फिर स्पेशल बैक कहते हैं। तो उनको क्या करना है? जब उस सब्जेक्ट का आप पेपर देंगे, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है? इतनी चीज़ों को समझ गए? फिर आंसर बुकलेट नंबर, जो भी आपको कॉपी मिलेगा, अच्छा जो आपको कॉपी मिलती है, तो उसपे बुकलेट नंबर ये ऑलरेडी पहले से आपका होता है, इसीलिए मैंने ब्लर किया हुआ है, ठीक है? इसमें आपको कुछ नहीं भरना होता है। फिर देखिए यहाँ पे फिर से एक बार और क्वेश्चन पेपर, वही क्वेश्चन पेपर का नंबर आपसे पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का नंबर आपको फिल अप करना होता है, ठीक है? ये आपका पार्ट नंबर 3 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट की ओर चलते हैं, पार्ट नंबर 4 की ओर, ठीक है? इसमें कैंडिडेट का बस आपको रोल नंबर फिल अप करना है। आपका रोल नंबर क्या है? देखिए कई बार एक ही चीज़ें रिपीट करके कई बार पूछी जाती है, ठीक है? तो मान लीजिए कि आपका रोल नंबर हो गया 1, 2, 3, 5, 1, 0, 8, 7, 9, 3, 1, ठीक है? चलिए इसको 5 करते हैं, 1, 3, 7।
जो भी आपका समथिंग आपके एडमिट कार्ड पे जो भी आपका प्रवेश पत्र जारी होगा, उसपे रोल नंबर रहेगा। अब इसमें आपको ध्यान से फिल अप करना होता है। इस लाइन में आपको 1 को कलर करना है, इसमें 2 को, इसमें 3 को, 5 को, 1 को, 0 को, 8 को, 7 को, 9 को, 5 को, 1 को, 3 को, 7 को, ठीक है? ऐसे आपको देख करके ध्यान से कलर करना है। कोई भी गलती कर देते हैं तो फिर उसके बाद से आप आपके सामने आगे समस्या क्रिएट हो जाएगी। जैसे इसमें देखेंगे पहले वाले लाइन में, तो यहाँ पे क्या है आपका, पहले वाले में 1 है तो 1 हो गया, फिर 2 हो, इसमें 2 है तो 2 हो गया, इसमें 3 है 3 हो गया, इसमें 5 है तो 5 हो गया, इसमें 1 है, इसमें फिर आपका 0 है, 0 ऊपर हो गया, फिर इसमें 8 है। ये जल्दी-जल्दी मैं बता रहा हूँ, आपको बढ़िया से कलर करना है कि पेन आपका मतलब बाहर भी स्याही ना निकले, बस ये गोला आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी मैं नीचे आपको दिखाऊँगा, ठीक है? फिर यहाँ पे इसमें आपका 7 हो गया, इसमें आपका 9 हो गया, इसमें आपका 5 हो गया, 5 यहाँ पे, इस पे आपका 5 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, फिर यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है? समझ गए? फिर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर नंबर देखिए कई बार पूछा गया है, बस क्वेश्चन पेपर का नंबर फिल अप करना है और जैसे आपका जो भी आप फिल अप करेंगे 1, 3, 5, 7 बस आपको 1, 3, 5, 7 जो भी होगा आपको कलर कर देना है, ठीक है? फिर उसके बाद से यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना सिग्नेचर करना है, जो भी आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है? अब जैसे नाम लिखना, सिग्नेचर मतलब क्या होता है, ये नहीं कि हाँ, स्टाइलिश सिग्नेचर ही करना है, जो भी आप नाम लिखते हैं, जैसे सिग्नेचर हर एक सब्जेक्ट में सेम एक ही टाइप से करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसमें आपने आपका नाम राहुल है, ठीक है? आपने ऐसे सिग्नेचर किया है, नॉर्मल राहुल लिखा है, तो हर एक सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है? मान लीजिए कि आपने स्टाइलिश तरीके से किया है, मान लीजिए कि आपका नाम राहुल है, तो आपने ऐसे लिखा है, जैसे स्टाइल में सिग्नेचर करते हैं, ठीक है? ऐसे। तो वही आपको सेम मतलब हर एक ही सिग्नेचर सेम आपको हर एक सब्जेक्ट में करना है, सेम तरीके से, ठीक है? फिर उसके बाद से नीचे यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो भी आपके कक्ष निरीक्षक होंगे, जो आपकी जाँच वगैरह वहाँ पे ड्यूटी कर रहे होंगे, उनका यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, ठीक है? ये आपका पूरा मैंने ऑफिशियली बता दिया है एकदम पॉइंट टू पॉइंट कि कैसे आपको कॉपी को फिल अप करना होता है, अर्थात फर्स्ट पेज को आपको फिल अप करना होता है, ठीक है? बाकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह देख लीजिए, निर्देश वगैरह, निर्देश में यही सारी चीज़ें होती हैं कि हाँ, आपको बढ़िया से ये नहीं कि देखिए मान लीजिए आप सर्किल कर रहे हैं, ठीक है? तो सर्किल कैसे करते हैं? कि हाँ, बढ़िया से सर्किल हो तो इस तरीके से, ये करेक्ट मेथड आपका ये है, ये नहीं कि हाँ, इसमें क्या करना है देखिए, ये सॉरी ये वाला करेक्ट मेथड है आपका, ये वाला, ठीक है? अब देखिए इनकरेक्ट मेथड क्या है कि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप कलर कर रहे हैं, ठीक है? तो बीच में आप गैप छोड़ दे रहे हैं, सही से कलर नहीं कर पा रहे हैं या फिर कहिए कि बाहर-बाहर कलर कर दे रहे हैं, बीच में दिख रहा है, जैसे दोनों में इन दोनों में दिख रहा होगा आपको, ठीक है? ये आपका गलत मेथड मेथड है। सही तरीका क्या है कि बॉक्स जो भी आपको मिलेगा कलर करने के लिए एकदम फुल्ली तरीके से कलर कर देना है, क्या उसमें ना अंदर कुछ दिखे और ना ही आपका इस सर्किल के बाहर कोई चीज़ जाए, ठीक है? तो सही तरीके से कलर कर देना है, तो ये सही तरीका है। बाकी आपको नॉर्मल कहिए कि ब्लू हो गया और ब्लैक हो गया, इस पेन का उपयोग करना है। क्यों उपयोग? जेल पेन का उपयोग नहीं करना है। जेल पेन में कभी-कभी दिक्कत क्या होती है कि आपकी कॉपी के पीछे भी चीज़ें छपने लगती है, फिर अगले पेज पे आप जाएँगे लिखने तो आपके सामने समस्या क्रिएट हो जाती है। बाकी यही यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह एक और इसका मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इसमें यही बताया गया है कि हाँ, कैसे-कैसे मतलब जैसे आपको कॉपी मिलेगा तो सभी चीज़ों को देख लेंगे कवर सहित कि हाँ, सारी चीज़ें सही है, सुरक्षित है या फिर नहीं जाँच कर लेंगे। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है? और अपने आस-पास देखिए उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पन्ने पर दोनों तरफ लिख सकते हैं, अर्थात कहिए कि कहीं भी आप लिख सकते हैं, दोनों तरफ लिखना है। ये नहीं कहीं एक तरफ जैसे होता है ना कि आप नॉर्मल कॉपी पे कभी फेयर बनाते हैं, तो एक तरफ लिखते हैं, एक तरफ नहीं लिखते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ लिखना है और रफ आपको करना होगा तो ये आपकी कॉपी हो गई, ठीक है? मान लीजिए कि आपने पेज पलटा हुआ है, ठीक है? ये दोनों पेज हो गए। तो यहाँ पे रफ कर लीजिए और यहाँ पे आप फेयर कीजिए और रफ करने के बाद से इसको बस ऐसे क्रॉस कर दीजिए, ठीक है? ऊपर लिख दीजिए रफ कार्य हेतु बस आपको ऐसे सामने रफ करेंगे तो एग्जामिनर को थोड़ा-सा देखने में जाँच करने में आसानी होती है कि चलो बच्चे ने रफ किया है, ठीक है? तो इस तरीके से यही बेसिक इंस्ट्रक्शंस है। एक और वीडियो में आपको इंस्ट्रक्शंस के ऊपर प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन ज़रूरी चीज़ें थी जो आपकी कॉपी को भरने को लेकर के, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।